आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे पंजतन पाक के बारे में, जहां पे शिया हजरात के यहाँ ये बहुत ही महत्व रखता है। उसके अलावा सुन्नी में खासतौर बरेली फ़िरके के लोग भी इस पे यकीन करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि पंजतन क्या है। पंजतन का अर्थ होता है 5 पवित्र व्यक्ति, पाक आदमी, जिन्हें मजहब में विशेष सम्मान या उन्हें जगह दिया जाता है। खासतौर से ये शब्द शिया में इस्तेमाल होता है। अब हम जानते हैं कि पंजतन कौन है। पंजतन में 5 लोगों को शामिल किया गया है शिया के अनुसार। पहले हैं आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे हैं हजरत अली पैगंबर के चचेरे भाई, दामाद और शिया के पहले इमाम। तीसरे हैं हजरत फातिमा, जो हजरत अली की बीबी और पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। चौथा हजरत हसन और पांचवा हजरत हुसैन। ये 5 लोगों का एक कहीं की एक फैमिली का बनाया गया और इसे पंजतन का नाम दिया गया है। शिया मुसलमान इन 5 को अहले किसा यानी कपड़े वाले लोग के रूप में याद करते हैं, जिनके बारे में एक हदीस में कहा गया है कि पैगंबर ने उन्हें एक चादर के नीचे लेकर उनकी पवित्रता की घोषणा की थी और इन्हें अहले बैत भी माना जाता है। मुहर्रम और करबला के घटना के रूप में विशेष तौर पर इसे याद किया जाता है। तो ये है पंजतन क्या है और पंजतन में की खासियत क्या है और पंजतन में कौन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो पंजतन है, ये इससे पहले अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इस तरह से पंजतन के और भी धर्मों में या सभ्यताओं में पंजतन का चलन रहा है। मतलब ये नहीं कि पहली बार शिया इस्लाम द्वारा ये पंजतन का कंसेप्ट लाया गया है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से मजहब में और जो उस वक्त की मशहूर कल्चर रही है, वहाँ पे पंजतन का कंसेप्ट रहा है। आज उसी इतिहास को हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पंजतन का जो कंसेप्ट है शिया के द्वारा जो गढ़ा गया है, ये वहीं से कॉपी और पेस्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कुरान, सूरह नूह आयत नंबर 2। इस आयत में 5 भगवान कहिए या 5 पूजने की मूर्ति कहिए का जिक्र है, जिसमें विद, स्वाव, यागोस, याऊक और नस्र का जिक्र है। ये वो 5 बूते थे जिनकी पूजा नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। इसमें आप देखिए कि एक औरत और बाकी 4 मर्द हैं। ये पहला पंजतन का हमें रिकॉर्ड मिलता है। अब हम जो दुनिया की कदीम सभ्यता रही है, जिसको हम समुराई सभ्यता कहते हैं, वहां पे भी पंजतन का कंसेप्ट है। वो लोग इन लायकात, उनकी, नाना, उतु, मामा, ये 5 उनके कहिए देवता थे जिसे वो मानते थे और इन्हें वो पंजतन का नाम देते थे। इसमें भी जो नाना नाम के है वो एक देवी थी और 4 पुरुष थे। अब हम आते हैं अकाविया। अकावी एक सिविलाइजेशन गुजरी है, एक मजहब गुजरी। उनके यहाँ भी जो पंजतन का कंसेप्ट है, उनके यहाँ नंगे, मोलके, हैव, अरुकी, अदू, ये 5 लोग थे जिन्हें ये मानते थे, पंजतन का दर्जा देते थे। उसमें जो नंगे थे
नाम है देवी थी और बाकी देवता थे। अब हम आते हैं बाबुल सभ्यता, जो कदीम का बहुत पुराना सभ्यता है। वहाँ भी 5 पंजतन का कंसेप्ट था। उनके 5 जो मानते थे वो शम्स, सनी, नेबू, उमरातौक और अनी, ये 5 थे। इन्हें भी पंजतन का बाबुल सभ्यता में दर्जा दिया जाता था। इसमें शम्स जो थी वो देवी थी और 4 जो थे वो देवता थे। इजिप्ट, मिस्र के जो कदीम पंजतन हैं उनको भी देख लीजिए। असीरत, होरस, असलेस, रा, अटमे, ये कदीम मिस्र की जो सभ्यता की, उनके भी ये 5 देवता थे जिन्हें मानते थे। उसमें भी असलेस जो थी वो एक लेडीज थी और बाकी नहीं थे। अब हम चीन की सभ्यता, जो दुनिया की कदीम सभ्यता है, उनके भी पंजतन आप देख सकते हैं। योंग, सन, सकाय, मौन, आयर। उनमें योंग जो थी वो भी लेडीज थी। तो चीन में भी पंजतन का कंसेप्ट रहा है। हिंदू धर्म में हम सभी जानते हैं कि 5 जो हैं वो सबसे मशहूर हैं, जिनको माना जाता है कि ये दुनिया के 5 भगवान हैं। पार्वती, हरिहरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 5 हैं, जिनमें आप सब जानते हैं कि पार्वती एक महिला है। ईरान के पंजतन पे हम आते हैं, देखते हैं। हम कह सकते हैं कि शियाओं ने यहीं से पंजतन कंसेप्ट को उठाया है। ईरान का जो पंजतन है उसमें अमारोमा, अग्निनो, आतिश, शम्स, जमीन, ये 5 को ये लोग पंजतन मानते हैं। उसमें जो जमीन है वो देवी है। उसके बाद हम आते हैं यूनान, जो कि सबसे कदीम सभ्यता रही है। उसमें जो पंजतन है ज्यूस, पोजीदान, अपरास, अपोलो, दिमातार, ये यूनान की सभ्यता या यूनान मजहब में जो पुराने मजहब थे वहाँ पे भी पंजतन का कंसेप्ट है। अब आता है एक बार फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान में, जो रामायण जानते हैं, वहाँ भी इस तरह के कंसेप्ट है जिन्हें 5 सबसे बेस्ट मानते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे धार्मिक माना जाता है। वो है राम, लक्ष्मण, सीता, लव और कुश। यहाँ पे बता दें कि सीता जो है वो लेडीज हैं, लव कुश उनके बेटे हैं, राम भगवान हैं और लक्ष्मण उनके भाई हैं। आप आपने देखा कि मैं दुनिया के इतने सभ्यताओं का मैंने पंजतन आपके सामने पेश किया है। अब आप खुद इससे डिसाइड कर सकते हैं कि शियाओं ने ये पंजतन का कंसेप्ट कहाँ से लाया है। लाजिम क्लियर है कि पंजतन का कंसेप्ट कॉपी पेस्ट है और इसे ईरान से ही लाकर इसे इस्लाम में घुसाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पंजतन इस्लाम का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती शिया बिरादरी द्वारा इस पंजतन को इस्लाम का एक अंग बनाया गया है। और अफसोस है कि सुन्नी और बहुत से मुसलमान इस पर यकीन करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।